साल के अंत में राजस्थान में चुनावी बिसात बिछने वाली है। प्रदेश में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका आजादी के बाद से ही सत्ता पर दबदबा रहा है। पिछले 20 सालों से राजस्थान में 5 साल परिवर्तन वाली रीत चलती आई है, यानी कि 5 साल कांग्रेस तो वहीं 5 साल भाजपा का शासन। वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस का शासन है और कांग्रेस सरकार का दावा है कि वो सत्ता रिपीट करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही इस बार सबसे ज्यादा चर्चा तीसरे मोर्चे को लेकर हो रही है। इस सरगर्मी को हवा तो 2018 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने दे ही दी थी, मगर तब उनकी पार्टी के खाते में महज 3 सीटें आई थी। इस बार तीसरे मोर्चे को लेकर सरगर्मी इसलिए बड़ी हुई है कि इस तीसरे मोर्चे के दावेदारों में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी राजस्थान के चुनाव में ताल ठोकने को तैयार है। एआईएमआईएम की ओर से ओवैसी ने तो राजस्थान में कहा जा सकता है अपना प्रचार शुरू भी कर दिया। ओवैसी के निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही सचिन पायलट भी हैं। तभी ओवैसी ने पायलट के गढ़ में उनको चुनौती दी थी कि राजस्थान में 9 मुस्लिम एमएलए जीतते हैं, जिसमें से 3 हमारे मेवात के मियों मुसलमान है। आज हमने देखा कि भरतपुर में जुनैद और नासिर को मार दिया गया। कितने एमएलए जबान खोलकर बोले, कितने एमएलए खुलकर मजम्मत किए। जब हैदराबाद से निकलकर असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर जा सकता है, तो क्या जयपुर से और टोंक से निकलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं जा सकते जुनैद और नसीर के घर को? डरते हैं। अगर जाएंगे मुसलमानों के साथ देखेंगे तो हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है, याद रखो आप। तभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं, असद ओवैसी टोंक जा रहे हैं। ये दोनों हमारे नेता 4 साल से कहां गायब थे? सड़कों का उद्घाटन करने के लिए जब चुनाव आए हैं तो आप बड़े बड़े भाषण देने आ रहे हो। चुनाव आए हैं तो आप मजहब की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, लेकिन चुनाव से पहले भी आप नहीं थे। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, जिस दिन राजस्थान के चुनाव खत्म हो जाएंगे, ये लोग फिर यहां से गायब हो जाएंगे। ये तो यहां हम सब लोग जो बैठे हैं, आप सबके दुख सुख के साथी हैं। पायलट के गढ़ में पायलट को ओवैसी की इस चुनौती पर पायलट समर्थकों का कहना है कि सचिन पायलट को भाजपा और ओवैसी मिलकर भी नहीं हरा सकते। दरअसल ओवैसी की इस चुनौती को ये संकेत माना जा रहा है कि उनकी पार्टी टोंक से चुनाव लड़ सकती है। इसकी वजह है टोंक सीट का मुस्लिम बाहुल्य होना। टोंक में गुर्जर मतदाताओं की संख्या करीब 45,000 है। SC/ST की संख्या करीब 80,000 है। अकेले मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 60,000 से ज्यादा है। 2018 में पायलट ने टोंक से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और भाजपा के प्रत्याशी यूनुस खान को 50,000 से ज्यादा मतों से मात दी थी। सचिन पायलट को कुल 1,09,040 वोट मिले हैं, जबकि यूनुस खान सिर्फ 54,861 वोट ही हासिल कर पाए थे। मगर पायलट की इस जीत को तब पायलट के सीएम फेज के तौर पर भी देखा गया। 2023 में पायलट कांग्रेस की ओर से सीएम फेस होंगे या नहीं, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। मगर टोंक सीट पर पायलट की दावेदारी मजबूत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पायलट चुनाव जीतने के बाद से काफी सियासतों के दौर में भले ही गुजरे हों, लेकिन अपने क्षेत्र में लोगों से संपर्क में बने रहते हैं और समय समय पर टोंक का दौरा करते रहते हैं, जिससे पायलट का वोटर्स उनसे बंधा हुआ है। पायलट की जीत की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि कहा जा सकता है कि 2018 के चुनाव में 60,000 से भी ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं ने भी बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार और तत्कालीन सरकार के UDH मंत्री यूनुस खान को दरकिनार कर पायलट पर भरोसा किया।